अपनी बोली अपनी भाषा, अपनो रेडियो अपनी बात और रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 का साथ। तो बाजा भूला बाजा। आप रेडियो सुनते हैं? सर बहुत अच्छा लगता है हमें रेडियो सुनना और लगातार ही हम बहुत सारी महिलाएं हैं जो रेडियो सुनती रहती हैं और इससे बहुत अच्छा हमें फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ताकि महिलाएं घर से बाहर आएँ और अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। यहाँ पर आपने प्रशिक्षण केंद्र खोला हुआ है, ये महिला समूह जो काम कर रही है, कैसे क्या है ये? जी, हमारा महिला उत्थान एवं बाल कल्याण संस्था के द्वारा है, जिसकी अध्यक्षा हमारी अनुपति गुसाई रावत है और वो अपने एक प्राइवेट संस्था है, ये कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं है। इसमें मैं खुद 2018 से जुड़ी हुई हूँ। तो 2018 से मैंने नियमित निकाल लिया होगा तो 1000 महिलाओं को मैंने सिलाई प्रशिक्षण दे दिया है, जिसमें फ्री प्रशिक्षण होता है और काफी महिलाएं ने आज इनकम कर रही है अपनी और खुद से। अच्छा, सब अपना स्वरोजगार कर रही है, सब आत्मनिर्भर है। जी। अच्छा, तो ये रेडियो का क्या नाम है? रेडियो को जिसे आप सुनती है? रेडियो गढ़वाणी। रेडियो गढ़वाणी। जी। किस समय ये महिलाओं के लिए कार्यक्रम किस समय आता है? एक तो इसमें मनोरंजन का भी बहुत अच्छा साधन है। सुबह से हम मनोरंजन करते हैं और जो दिन में आप कृषि वगैरह का दिखाते हैं वो बहुत ही सुंदर। 11-12 बजे के बाद जो आता है तो बहुत ही अच्छा हमें इससे फायदे होते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रेडियो सुनते हैं? जी सर, मैं रेडियो 90.8 गढ़वाल सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना और मैं अपने दिनचर्या के काम के साथ मतलब मेरा पता ही नहीं चलता कब मेरा काम हुआ, मेरा टाइम पूरा उसमें व्यतीत होता है। और इसमें जो गाने दिखाए जाते हैं मैं उनको भी सुनती हूँ और उसमें एक कृषिवाणी कार्यक्रम आता है 12 बजे, उसको भी सुनती हूँ। उसमें हमारे लोकप्रिय गढ़वाली गाने सुनाए जाते हैं जो 2 बजे से 4 बजे तक 2 महिलाओं के लिए कार्यक्रम करे उनको रुपया सुनाया जाता है, मैं उसको भी सुनती हूँ। और महिला सशक्तिकरण के बारे में और बताया जाता है कि महिला जितनी आगे पहुँच गई है उसके बारे में मैं सुनती हूँ। और बच्चों के बारे में भी जो बताया जाता है कि आजकल नशे इतने चल रहे हैं, इनसे बचाया जाए बच्चों को, तो बहुत मतलब वो करने के लिए हमको आगे बढ़ाने के लिए तो रेडियो गढ़वाणी बहुत अच्छे कार्यक्रम देता है। और ये जो आप यहाँ पर अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण दे रही हैं, तो आपने रेडियो से ही सीखा कि हमको इस तरह प्रशिक्षण वगैरह देना चाहिए? रेडियो से हाँ जी, रेडियो से भी सीखा। अच्छा, तो अब आपको सरकार से कुछ चाहते हैं कि सरकार हमें सहयोग करे जी, प्रशिक्षण के बारे में सहयोग करे। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे जिला उद्योग केंद्र से है या बैंक से मुद्रा लोन के माध्यम से आप वहाँ से योजनाओं के माध्यम से आपको ले सकते हैं सर। ठीक, आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम आपी बेगने काशी जगवाल है, आपी जगवाल। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रेडियो सुनते हो? हाँ जी। अच्छा, रेडियो कौन सा रेडियो? भरतनगर वाला रेडियो गढ़वाणी। हाँ जी। अच्छा, क्या क्या जानकारी मिलती है आपको उसमें से? मैं यही गढ़वाल मतलब गाना वाना सुनते हैं, उसमें देखते हैं कृषि विभाग का भी कभी कृषि की जानकारी मिलती है? उसके गाय जैसे गायों का वो ले लो, दूध ले लो कैसे। अच्छा, सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है। कितना दूध देती है गाय? दे तो 2.5 किलो। अच्छा, 2.5 किलो। और क्या क्या जानकारी मिलती है आपको कृषि के बारे में? ये है कि गाय अपने घर की गाय रहे तो पाउडर का दूध नहीं खाना पड़ता है, अपने प्योर दूध मिल जाता है, घी मिल जाता है, दही मिल जाती है, बस इसलिए अपने घर की गाय हमें।
तो मतलब आपका रोजगार भी है इससे, रोजगार भी कृषि से, जैसे आप जो और काम करते हैं कृषि में? रोजगार तो जिनकी खेती बाड़ी है उनको किसी विभाग से बीज खाद मिल जाता है, किसी को ऐसे ना। अच्छा अच्छा, तो रेडियो आपको अच्छा लगता है? कैसा लगता है रेडियो? अच्छा लगता है, जैसे गाना वाना सुन लो, गढ़वाली गाना अपना गढ़वाली भाषा में। अच्छा, हम लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मैं शर्मिला नेगी कोटबाग से जी। और मैं रेडियो गढ़वाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि मुझे बार बार ये अवसर प्राप्त करती हूँ मैं इनके द्वारा कि मुझे अपने बारे में यहाँ पे बोलने का मौका मिलता है। बाकी तो आप ये रेडियो कब से सुन रहे हैं? सर, ये रेडियो में जब से मैंने रेडियो गढ़वाणी में अपना एक छोटा सा एक यहाँ पे इंटरव्यू दिया था अपने कार्य का, जो मैं अपना मेरा व्यवसाय है, तो मुझे उन्होंने इसके रेडियो के बारे में बताया कि रेडियो में आप इस चीज को सुन सकते हो और इसमें कई चीजें ऐसी आती है जिसमें आपको इसमें काफी चीजें सुनने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तब से मैं रेडियो को सुनते आ रही हूँ। क्या जानकारी मिलती है आपको महिलाओं के बारे में या कोई प्रशिक्षण के बारे में, क्या जानकारी मिलती है? सर, मुझे इसमें ये जानकारी मिलती है कि जैसे यहाँ पे महिला सशक्तिकरण जो यहाँ पे सुनाई देता है कि महिलाएं गांव में काफी जो वो हो गई यहाँ पे, जैसे कि काफी कुछ सीख गई है महिलाएं रेडियो के द्वारा। जैसे कई जगह पे मैंने देखा है कि खेतों में जाके, जब महिला खेतों में जाई रहती है तो अपने साथ में रेडियो लेके जाती है और उसमें सुनते रहते अपना काम भी करती रहती है। हाँ। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे इसमें कई जगह पे मशरूम की जानकारी, अचार की जानकारी, जैसे बांस के बनाते हैं कंडिया वगैरह, इस चीज की काफी चीजों की जानकारी इसमें एफएम के द्वारा मिलती रहती है। अच्छा, तो आपको काफी फायदा हो रहा है रेडियो सुन? बिल्कुल सर, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर जिनके घर में रेडियो नहीं है तो वो भी रेडियो ला के अपना मोबाइल छोड़ के, टीवी छोड़ के, इसमें पुराने से पुरानी बातें भी आती है, क्योंकि हम कभी आकाशवाणी के माध्यम से भी सुनते थे। इसमें ग्राम जगत आता था कभी, तो हम पहले से ही छोटे से ही इसको सुनते थे। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गए क्योंकि मोबाइल का जमाना आ गया, टीवी का जमाना आ गया, लेकिन पुरानी चीज तो पुरानी होती है। हाँ जी। आप ये रेडियो कब से सुन रहे हैं? सर, ये रेडियो मुझे सुनते सुनते कम से कम तो नहीं बोल सकती हूँ, ज्यादा मैं 2 साल से मैं इसको सुनते आ रही हूँ, जब से मुझे इसके बारे में ये जानकारी मिली कि रेडियो सुनना चाहिए। अच्छा, तो आपको इससे प्रशिक्षण वगैरह भी कुछ मिलता है? कुछ जानकारियां ऐसी मिलती हैं कि सरकार की योजनाओं के बारे में कुछ पता लगता है इसमें? सर, इसमें जानकारी तो काफी कुछ आती है, जैसे कि बोलते हैं कि मशरूम सीखिए, केचुए की जैसे खेती होती है, जैविक खाद के बारे में आती है। जैसे इसमें घरों में ये गमलों में जैसे फूल लगाते हैं, इसके बारे में भी जानकारी आती है, क्योंकि मैंने सुना है इसके बारे में कि यहाँ पे काफी कुछ सुनने को और जानने को, सीखने को मिलता है। तो महिलाओं को सशक्त करने में रेडियो अच्छा माध्यम है? जी, बहुत अच्छा माध्यम है। जैसे कि मैंने अभी 2 साल पहले एफएम गढ़वाणी में यहाँ पे मैंने अपने मशरूम की जानकारी दी थी, और मशरूम की जानकारी मौसम के हिसाब से होता है, लेकिन मेरा जो 12 महीनों में कंटिन्यू, जैसे मेरा ये अचार का काम चलता है, ये मेरा कंटिन्यू चलता है, जिसे आपको पता नहीं है इस बारे में। तो मैं अपने बारे में ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे हर प्रकार का अचार बनाती हूँ, और ऐसे कम से कम मैंने 2017 से 2021 तक मैंने 3000 महिलाओं को इसमें रोजगार दिया है। रोजगार दिया मतलब सिखाया है, और उन्होंने अपने अपने घरों में ये चीज बनाना शुरू कर दिया है। कम से कम जैसे सब्जी महंगी होती है तो अचार बना के अपने बच्चों को अचार में रोटी खा सकते हैं, जिसके घर में तंगी रहती है। अच्छा, तो आप मशरूम उत्पादन और मशरूम प्रशिक्षण के अलावा और क्या क्या कार्य कर रहे हैं आप? सर, जैसे अब सीजनेबल होता है मेरा कार्यक्रम, जैसे कि आजकल अचार का काम है, तो मैं प्रसाद में जैसे आम का हो गया, जैसे सीजनेबल जैसे सर्दी में गाजर गोभी का मिक्स अचार हो गया, कई चीजों के जूस वगैरह हो गया, कई चीजें बनाती हूँ सर। अच्छा, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेडियो गढ़वाणी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 मेगाहर्ट्ज। तो बजा बोला बजा।